नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी बड्स 2 का। दोस्तों, सैमसंग की गैलेक्सी बड्स 2 ये अगर आप डायरेक्टली खरीदने जाए तो ये 11,999 मतलब 12,000 रुपीज़ में आती है। लेकिन मैंने हाल ही में सैमसंग का S22 प्लस ये फ़ोन लिया है, उसके साथ सिर्फ 3,000 रुपये भर के आपको सैमसंग की गैलेक्सी बड्स 2 मिलती है। दोस्तों, सैमसंग की गैलेक्सी बड्स ये सैमसंग के फर्स्ट जनरेशन वायरलेस हेडफोन्स मैं पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए अब ये देखते हैं कि गैलेक्सी बड्स 2 जो उनका लेटेस्ट ऑफरिंग है ये इससे कितना ज़्यादा बेहतर है। अनबॉक्सिंग से शुरुआत करते हैं। अगर हम गैलेक्सी बड्स 2 का बॉक्स देखें, काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। तो यहाँ पे हमें प्लेबैक टाइम्स दिए गए हैं। ये 5 से लेकर 20 आवर्स तक वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। गैलेक्सी बड्स 2 ये एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ आती है। यहाँ पे बाकी की डिटेल्स दी गई है। अगर हम इसकी दोनों सील्स खोलें तो इस तरह से हमारा बॉक्स खुलता है। दोस्तों, ये जो हमारी बड्स है ये ग्रेफाइट ग्रे है, लेकिन इसकी जो केस है वो सैमसंग ने वाइट कलर में दी हुई है और इसमें ये बड्स है। तो दोस्तों, बेसिक्स काफ़ी सेम है, जो हमारे फर्स्ट गैलेक्सी बड्स में थे वही है। अंदर का ग्रीन एलईडी आपको आपके ईयर पीसेस की बैटरी हेल्थ बताता है और बाहर का एलईडी ये आपको आपकी केस की बैटरी स्टेटस बताता है। और पिछली साइड पे इस तरह से टाइप सी केबल चार्जिंग दी गई है। हमारी केसेस ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। यहाँ पे दिए गए इस पैकेज को खोलें। टाइप ए टू टाइप सी केबल और इस बॉक्स में हमें स्पेयर स्मॉल और लार्ज साइज की ईयर टिप्स दी गई है। बाय डिफॉल्ट मीडियम साइज की ईयर टिप्स हमारे हेडफोन्स को लग के आती है। टॉप कवर के यहाँ पे पिछली साइड में देखें तो इसका वारंटी कार्ड और मैनुअल दिया गया है और बस बॉक्स में इतनी ही चीज़ें आती हैं। हम इसके फर्स्ट टाइम पेयरिंग एक्सपीरियंस को चेक करते हैं। तो ये फ़ोन एब्सोल्युटली नया है और इसमें सैमसंग का गैलेक्सी वेयर ऐप भी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये रिएक्ट करता है। और जैसे ही मैंने बॉक्स को खोला है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड्स 2 डिटेक्ट हुई है। बस मैं कनेक्ट बटन को दबा रहा हूँ और हमारी ब्लूटूथ पेयरिंग ऑटोमेटिकली हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से गैलेक्सी वेयर ऐप भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया है। तो काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस है इसके पेयरिंग का, एटलीस्ट सैमसंग के फ़ोन्स के साथ। तो दोस्तों, ये देखिए, इस प्रकार से कुछ सेटिंग्स आती है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नई अपडेट भी डिटेक्ट की गई है और वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम वो कर लेते हैं। सारी ही प्रोसीजर काफ़ी सीमलेस है और इमीडिएटली ईयरबड्स की अपडेट डाउनलोड करके अब वो ईयरबड्स में पुश हो रही है। बड्स की बैटरी लेवल अलग से दिखाई गई है और हमारी केस भी उसकी बैटरी लेवल हमारे ऐप से कम्युनिकेट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और एम्बिएंट नॉइज इसकी सेटिंग्स दी गई है। ये फिलहाल काम नहीं करेगी क्योंकि हमने अब तक बड्स पहनी नहीं है। यहाँ पे टच कंट्रोल्स के डिटेल दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से डिटेल आप टच कंट्रोल के सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे ईयरबड सेटिंग्स है, इक्विलाइजर दिया गया है जिसमें हम अलग अलग प्रोफाइल्स चूज कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस को अलाउड पढ़ना है कि नहीं वो डिटेल्स गई है और हमें किन नोटिफिकेशंस को इसमें अलाउ करना है वो भी दिया है। तो अगर आपको कोई नोटिफिकेशंस आ रही है आपकी ईयरबड्स आपके लिए उन्हें पढ़ देंगी। डिजिटल असिस्टेंट के तौर पे बिक्सबी दिया गया है। सीमलेस कनेक्ट, ये सीमलेस कनेक्ट दोस्तों जो चीज़ है, सैमसंग के डिवाइसेस अगर आप अलग अलग यूज़ कर रहे हो तो सीमलेसली आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट हो जाओगे। इन ईयर डिटेक्शन, 360 ऑडियो, हम यहाँ पे चाहे तो 360 ऑडियो को ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चॉइसेस यहाँ ईयरबड सेटिंग्स में हमें दी गई है। और लैब सेक्शन में आप जाए, यहाँ पे गेम मोड और डबल टैप ईयरबड एज
ये दो चीज़ें दी गई हैं। गेम मोड में ये लो लेटेंसी मोड है जिसमें कि इसकी लेटेंसी को कम करने की कोशिश की जाएगी, और डबल टैप एजेस में बर्ड में के सेंसर्स को यूज करके वॉल्यूम कंट्रोल की कोशिश की जाती है। यहाँ पे ईयरबड्स को ढूंढने के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे टेस्ट फिट करके एक ऑप्शन है, आप फर्स्ट टाइम जब यूज करें जो आपने ईयर टिप्स लगाई है वो ठीक से आपके कानों में फिट कर रही है या नहीं। जैसे ही आप बर्ड्स को उठाए आप केस देख सकते हैं, प्रेस कॉन्टैक्ट्स के साथ ही आती है जैसे वो हमेशा आती रही है। और यहाँ पे नीचे उन्होंने लिखा है कि साउंड बाय AKG। दोस्तों ये हमारी बर्ड्स है कुछ इस प्रकार से। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है वेट में। एक इस पर्टिकुलर बर्ड की सिर्फ वेट 5 ग्राम्स ही है, तो ये अब तक के लाइटेस्ट बर्ड्स में कहूँगा, और इसकी साइज़ भी काफ़ी छोटी है। इसे फर्स्ट जनरेशन बर्ड से कंपेयर करें तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं गैलेक्सी बर्ड्स 2 है वो काफ़ी ज़्यादा स्लीक है। तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम ईयरबड्स को कानों में पहनते हैं, ये हमारे जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो ऑफ से एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन पे जाता है। हम यहाँ पे ऑफ करें तो इस प्रकार से एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो जाता है, और आप इस तरह से एम्बिएंट नॉइज़ को भी अंदर फिल्टर कर सकते हो। और उसकी 3 लेवल दी गई है, ये लोएस्ट, मिड और हाईएस्ट। दोस्तों जब आप यहाँ एम्बिएंट नॉइज़ ऑन करते हो, आपकी खुद की आवाज़ कभी कभी आपको थोड़ी रेडियो जैसी सुनाई देती है। हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी ये होता है। लेकिन जो बाकी लोगों की आवाज़ है वो काफ़ी क्लियर, और मैं तो कहूँगा 90% 95% तक एग्जैक्ट सुनाई देती है। उसमें आपको कोई रोबोटिक साउंड या रेडियो साउंड नहीं आता है, वो सिर्फ आपके आवाज़ के साथ ही कभी कभी होता है। और ये काफ़ी अच्छी फीचर है अगर आप कंटिन्यूसली मीटिंग्स और ऐसी चीज़ों में हो और आप चाहे कि बीच में आपको कुछ सुनना हो, ये काफ़ी ज़्यादा काम की फीचर है। और यहाँ पे टच कंट्रोल्स में आप इसे ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि भले ही ये ऑफ है या आप म्यूज़िक सुन रहे हो, अगर आप आपकी राइट या लेफ्ट टिप को दबा के रखें तो ये ऑटोमेटिकली एम्बिएंट नॉइज़ को अंदर फिल्टर होने दें। तो दोस्तों इसकी अगर हम फिट की बात करें तो ये इस तरह से कानों में फिट होता है, और मैं तो कहूँगा ये काफ़ी अच्छी फिटिंग है। मैं अगर कितना भी मेरे सिर को हिलाऊं या जर्क करूं तो भी ये गिरने नहीं वाले हैं। तो अगर आप रनिंग या जॉगिंग करते हो तो आप बेझिझक इन्हें पहन के वो कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी अगर हम वाटर रेजिस्टेंस की बात करें, गैलेक्सी बर्ड्स प्रो और गैलेक्सी बर्ड्स 2 में का मेन डिफरेंस ये है कि जो हमारे गैलेक्सी बर्ड्स प्रो है वो IPX7 है, मतलब आप उसे पहन के भी लिटरली स्विमिंग को जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ IPX2 है, तो ये बेसिक बारिश को और स्वेट को हैंडल कर सकती है। आप इन्हें पहन के स्विमिंग तो नहीं जा सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस भी आपने समझना चाहिए। अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको स्विमिंग पूल में भी बर्ड्स को पहनना है तो ये बर्ड्स आपके लिए नहीं है। दोस्तों अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो सारे ही गैलेक्सी बर्ड्स उनकी पहली गैलेक्सी बर्ड्स से हमेशा से ही साउंड क्वालिटी में अच्छे परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि इनका बास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपको साउंड काफ़ी फुल सुनाई देती है। अगर मैं गैलेक्सी बर्ड्स से भी कंपेयर करूं, ये एक्सट्रीमली बास हेवी नहीं है, लेकिन इसकी बास नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा अब बेहतर हो गई है। ये जो मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ ये इसके नॉर्मल प्रोफाइल के साथ है। अगर आप बास बूस्ट डालें तो और इसका बास उभर के आएगा। इसके हाइज भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और मैं कहूँगा ओवरऑल साउंड क्वालिटी ये लाजवाब है। ये इसके 12,000 रुपये के प्राइस टैग को साउंड क्वालिटी के मामले में तो ज़रूर जस्टिफाई करते हैं। अगर आप इसको एप्पल के एयरपॉड्स के साथ कंपेयर करें तो मैं कहूँगा कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन में एप्पल के एयरपॉड्स इससे बेटर है, लेकिन जब साउंड प्रोफाइल और ख़ास करके बास की बात आती है तो ये उससे कई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोस्तों और एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, जब आप टच कंट्रोल्स में जाते हो तो यहाँ टच एंड होल्ड सेटिंग्स अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखिए और अंदर डीप सेटिंग्स दी गई है कि अगर आप टच करके होल्ड करें तो आपको क्या क्या सेटिंग्स चाहिए। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि एक स्पॉटिफाई करके भी ऑप्शन है, तो अगर आप इसे सिलेक्ट करें और अब आपका फ़ोन आपके बैकपैक में है या लेडीज़ के लिए पर्स में है, तो अगर आप स्पॉटिफाई इस ऑप्शन को
टच एंड होल्ड पे सिलेक्ट करें तो जैसे ही आप ये करोगे आपका डायरेक्टली स्पॉटिफाई चालू होके जो करंट सॉन्ग है वो प्ले होना चालू हो जाएगा। ये भी काफ़ी हैंडी फीचर है। इसकी बर्ड्स भी इसके केस में इस तरह से मैग्नेटिकली लॉक हो जाती हैं और आप देख सकते हैं कि मैग्नेट की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। अगर मैं इसे उल्टा करके थोड़ा सा हिलाऊं भी तो ये गिर रही नहीं है। अगर हम और बर्ड्स का कंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ पे ये जो सेंसर है वो ये डिटेक्ट करता है कि हमने बर्ड्स को कानों में पहना है कि नहीं। अंदर यहाँ पे एक माइक्रोफोन दिया गया है और बाहर की साइड इस तरह से 2 माइक्रोफोन दिए गए हैं। ये तीनों ही मिलके एक्टिव नॉइज कैंसलेशन में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। आप इन बर्ड्स की कॉल क्वालिटी की बात करें तो ये लाजवाब कॉल क्वालिटी देते हैं। इस मामले में शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे केस के साथ हमारा टोटल रन टाइम ये 20 घंटों तक हो जाता है और हमारी बर्ड्स की भी बैकअप अब बढ़ के 5 घंटा हो गई है। ये अब रिवर्स वायरलेस चार्ज भी हो सकती है और ये फीचर होने के कारण आपको इसका चार्जर अलग से लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपके फ़ोन से भी इसे टॉप अप ऑन द फ्लाई कर सकते हो। तो ये भी मैं कहूँगा एक काफ़ी अच्छी फीचर है। हमारी गैलेक्सी बड्स 2 ये ब्लूटूथ 5.2 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करती है। मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकती। इसकी जगह पे ये सीमलेसली वन यूआई सपोर्ट करने वाले डिवाइसेस में स्विच होती है। तो आप एक डिवाइस से जैसे ही दूसरा डिवाइस यूज़ करना शुरू होते हो ये खुद ब खुद उस डिवाइस पे स्विच हो जाती है। ये एक काफ़ी हैंडी फीचर है। तो ऑल एंड ऑल जो भी सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 कंसीडर कर रहे हैं वो इन्हें बेझिझक खरीद सकते हैं। जिन लोगों को नए फ़ोन के साथ ये 3000 रुपये में ऑफर किए जा रहे हैं मैं तो कहूँगा उन लोगों ने इसे डेफिनेटली खरीदना चाहिए और वो उनकी परचेस से कभी दुखी नहीं होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा अगला इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।